मौलाए कायनात ये कौन है मालूम है आपको? इमाम हसन हुसैन के बाबा हैं। कौन है? किसके बाबा हैं? हसनैन करीमैन के बाबा, उनके वालिद हैं। मरना तो सबको है, कोई जिंदा रहने आया दुनिया में आए और किसी को जिंदा रहना है ना? क्यों बोल रहे हो? रहना तो है लेकिन रह ही नहीं सकते। कौन है जिसको जिंदगी प्यारी ना हो? रहना तो है। तो यही मौत एक ऐसी चीज है जिसमें सब मानते हैं कि मरना तो है, आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर। मरना सबको, और मरने का फायदा तो क्या क्या है वो अलग चीज है, और नुकसान क्या क्या होता है वो भी अलग चीज है। ये बिहार का एक इलाका है, क्या नाम है गांव का? केवस। केवस बाबू मरेगा है? हाँ जब मरेगा, अभी नहीं ना, अभी नहीं, जब वक्त ही है तब। वक्त से पहले भी कोई मरना चाहता? क्या कहना उलमा की तवज्जो चाहते मौजूद साहब। तय है मरना है, पूरी जिंदगी उल्टा सीधा काम, और तमन्ना क्या मालूम है? हे अल्लाह जुमा के दिन मर जाए, और किसी की तमन्ना रमजान के महीने में मर जाए। मरना है तो जगह भी अच्छी आदमी चॉइस करता है, दिन भी अच्छा, महीना भी अच्छा। और कोई बुध के दिन मरा तब बहुत बदमाश रहा, तब बुधे मिलाएगा। मुहा से बोले या ना बोले, दिल बोली है। और बहुत बदमाश रहा, जुम्मा के दिन गवा, नेक लगत रहा यार। जुम्मा के दिन एक का मतलब कुछ नेकी करत रहा है। ये समाज का एक मौत बन गया, कल्चर है। जितने आदमी हैं रुए जमीन पर, जिसके पास जितना माल, उस माल की ताकत से बोलता है हमें मौत आए कि छोछा में आए, गौवा में नहीं मरे, मौत आए अजमेर में आए, मौत आए तो दिल्ली में आए, महबूब इलाही के पैसा और है तो कहिए मौत आए तो गौस पाक की बारगाह में आए, उनकी चौखट पर आए, उनके कब्रिस्तान में दफन हो जाए। पैसा और ये अल्लाह मौत आए तो मदीने में आए, और पैसा हो या ना हो हर मोमिन की तड़प है, मरे तो मदीने में मरे, मौत आए तो मदीने में आए। मैंने कहा नादान मदीने में मरना क्यों चाहता है? तो कहा हजरत हमने सुना है मौलाना से कि जो मदीने में मदफन होता है, कल कयामत के दिन जब हुजूर कब्र से निकलेंगे, आका फरमाते हैं मेरा एक हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, एक हाथ उमर के हाथ में होगा, और मेरे पीछे सारे बकी के लोग साथ साथ चलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मरना इसलिए मदीने में चाहते हो ताकि जब कयामत का मैदान बर्पा हो और जब सूर फूकी जाए तो तुम हुजूर के पीछे पीछे चलो। हाँ हाँ हजरत, जान से ही सोच रहा हूँ, दिल में तमन्ना यही है। किसी ने कहा अल्लाह मौत रमजान में आए, किसी ने कहा अल्लाह रियाजुल जन्ना में सजदे की हालत में आए, किसी ने कहा मौला हतीमे काबा में आए, किसी ने कहा अल्लाह तवाफ करते करते आए, किसी ने कहा मौला मदीने
का सफर हो, रास्ते में मौत हो जाए, पता क्या चला? हर आदमी ये चाहता है कि उसकी मौत बढ़िया से बढ़िया जगह पर हो, ताकि जो उसकी कब्र में तस्कीन का सामान बन सके। इस बज़्म में आए हुए लोगों, अली की मुकद्दर पर नाज करो। हैदर कर्रार कौन है? हसनैन के बाबा कौन है? हम सब तमन्ना करते हैं मदीने में मौत आए, मदीने में मौत आए। मदीने वाले आका तमन्ना करते हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मैं अली को ना देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। कौन नबी जो मेराज के दुल्हा है? कौन नबी जो सिदरा के ऊपर गए? कौन नबी? वो नबी उंगली अगर उठा दे तो चांद के 2 हिस्से हो जाए। वो नबी उंगली उठा दे तो डूबा सूरज पलट आए। वो नबी जो दरख्तों से कलमा पढ़ाए, वो नबी जो कंकरों से कलमा पढ़ाए, वो नबी अपना लोआब खारे पानी में डाल दे तो पूरा का पूरा पानी मीठा हो जाए। कौन नबी? वो नबी लकड़ी को छू दे तो तलवार बन जाए। कौन नबी? वो नबी अगर कोई कहे अगर तू नबी है तो साबित कर दे ये खजूर की सारे दरख्त की खजूरें बुला करके प्यारे आका इशारा कर दे, मोहम्मद तुझे बोल रहा है आ जा, सारी खजूरें कदमों में आ जाए। वो नबी, और नबी की ख्वाहिश क्या है? ए अल्लाह उस वक्त तक मौत ना आए जब तक अली को ना देख लो। अबू बकर जा रहे हैं, यही सुन रहे हैं। उमर जा रहे हैं, यही सुन रहे हैं। उस्मान जा रहे हैं, यही सुन रहे हैं। कसीर सहाबा से रिवायत है, हुजूर आखिरी वक्त में ये दुआ करते थे, मौला मौत ना आए जब तक अली को ना देख लो। मैं सोच में पड़ा, आमिना का लाल, खुदा का हबीब, काबे का काबा, बेकरारों का करार, ये आका करीम दुआ क्यों मांग रहे हैं? मौत उस वक्त तक ना आए, अली को ना देख लूं, अली को ना देख लूं, तब तक मेरा सहन सदियों पीछे गया। और पीछे जाने के बाद क्या मैं देखता हूँ, 13 रजब है, काबे में एक शहंशाह की विलादत हो रही है। और जब पैदा हो रहे हैं अली, आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। माँ समझी बेटा नाबीना है, बाप समझे बेटा नाबीना है, लेकिन जब बाप ने हजरत नबी पाक को खबर दी कि तुम्हारा भाई पैदा हुआ, आका दौड़ते हुए काबे में दाखिल हुए। जैसे अली को गोद में लिया, गोद में लिया, अली ने आंखों को खोल दिया, खोल दिया। जो कहते हैं नबी को गैब नहीं, अली विलादत के दिन ऐलान कर रहे हैं। सुनो सुनो, नबी का गैब तो ऐसा है, अगर अली मासूम के जिस्म पर नबी का हाथ लग जाए, अली को पता हो जाता है लेने वाला कोई और नहीं, खुदा का हबीब आमिना का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत पीर सैयद जामी अशरफ। मेरे प्यारों, मैं पूछना चाहता हूँ, हैदर कर्रार हसनैन के बाबा अगर आँख खोलते तो काबा देखते, तो आँख खोलते तो काबा देखते। हैदर कर्रार अर्ज करते हैं, सुनो मैं काबा क्यों देखूं, मैं काबा क्यों देखूं? बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत राकिबुल हुरो अर्ज करते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अली कह रहे हैं मैं अपनी आंखों से काबा नहीं, काबे का काबा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मौला अली ने आंख को खोला,
खोला। कब खोला? जब हुजूर की गोद में आए। और हुजूर आंख बंद कब कर रहे हैं? ए अल्लाह मौत ना आए जब तक अली को ना देख लूं, जब तक अली को ना देख लूं। पता क्या चला? मक्के से क्या पैगाम है? अली कह रहे हैं मौला आंख ना खोलना जब तक मैं नबी को ना देख लूं, जब तक मैं नबी को ना देख लूं। और नबी मदीने में क्या फरमा रहे हैं? मौला आंख बंद मत करना जब तक मैं अली को ना देख लूं। तो अली ने हमें समझाया जब दुनिया में आओ मकसद मुस्तफा बना लो। मुस्तफा ने समझाया जब दुनिया से जाओ मकसद मुर्तजा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, जिस अली की शान ये है कि सैयदुल अंबिया दुआ मांगे अली को ना देखो उस वक्त तक मौत ना आए, तो वो अली का मकाम कितना बुलंद होगा, कितना बुलंद होगा। मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, ये मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये चार ऐसे नुफूसे कुदसिया हैं, ऐसे अनमोल डायमंड्स हैं कि चारों को हुजूर ने विलादत के बाद अपनी गोदी में उठाया। कहाँ उठाया? गोद में उठाया। और दोस्तों, जब गोद में आदमी उठाता है तो उसका कान कहाँ होता है? बच्चे का सीने की तरफ होता है। कहाँ होता है? बोलो। सीने पर होता है। तो खातूने जन्नत को उठाया, आपका रुखसार और कान मुबारक कहाँ रहा? हुजूर के सीने पर। मौला अली का रुखसार और कान मुबारक कहाँ रहा? सीने पर। इमाम हसन का कहाँ था? सीने पर। इमाम हुसैन का कहाँ था? सीने पर। और ये सीना मामूली नहीं है, ये सीना, बोलो भाई, मामूली नहीं है। अलम नशरह लका सदरक, ये मामूली सीना नहीं है। अरे जो कदम से लग जाए उसे बिलाल दुनिया कहती है। क्या बात है? जो कदम से लग जाए उसे बिलाल, और जो गर्दनों से लग जाए उसे अबू बकर और उमर कहती है। और जो सीने से लग जाए उसे हैदर कल्लार, फातह खैबर, शेरे खुदा लिए मुर्तजा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मौलाए कायनात की पैदाइश भी हुई काबे में, अल्लाह का घर, और शहादत भी हुई अल्लाह के घर में। समझे आप मेरी बात को? एक चीज है, हम सब का अकीदा है। क्या अकीदा है? कि हुजूर जिंदा है। बोलो भाई, आखिरी बात है, इसके बाद कोई बात नहीं। जिंदा है। अभी चंद दिन पहले, आजकल तो इंजीनियर लोग दीन को समझा रहे हैं। अब जब इंजीनियर समझाएगा दीन को तो इसे ब्रिज टूट टूट के गिरती है, ऐसे उनका समझाया हुआ दीन भी टूट टूट के गिरेगी। अरे भैया, तुम इंजीनियर बने, बिल्डिंग बनाओ। इंजीनियर बने हो, तालाब सही कराओ। इंजीनियर बने हो तो हवाई जहाज की रफ्तार और तेज बनवाओ। एमए काहे लग गए इंजीनियर बनने के बाद? कुछ डॉक्टर बन गए। मैं डॉक्टर हो तो पढ़ाओ या दवाइयाँ खिलाओ। दो टाइप के डॉक्टर होते हैं। एक पीएचडी करके बनते हैं, वो प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं। एक मेडिकल करते हैं जो नीट पास करके एमबीबीएस कर ले या एमडी कर ले। एक वो डॉक्टर तो मेडिसिन खिलाओ। अब डॉक्टर का काम अगर कुरान और हदीस पढ़ पढ़ के आपका समझाइए, खुद कोरोना में कितने का लई बीता है और ईमानों लेके नहीं चाहिए। सही बात है। जिसका जो काम है वही काम करो। जुल्म की तारीफ क्या है मालूम है?
वज़उ शै इला गैर महल्लिही, जो चीज जिस चीज के लिए बनी हो उसके गैर महल में। अब जैसे ये रुमाल है, मोजा है, अब मोजा काहे के लिए बना? पैर में डालने के लिए, और कोई सरा में पहनना शुरू कर दे तो आप कहिए से बड़ा बेवकूफ है ये नहीं। तो ये भी तुम दीन पर जुल्म कर रहे हो। अच्छा, कुछ नए लोग आए हैं जो ना इंजीनियर बने, ना डॉक्टर बने, ना मौलाना बने, ना हाफिज बने, यूट्यूब से पढ़ाई करके आए। उन्होंने तो और दीन को नुकसान पहुंचाया। मेरे प्यारो, ये चंद मिनट की बात है, बगौर सुनना। हर चीज तुम्हारी कामयाब उस वक्त होगी जब तुम ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होगे। ईमान नहीं तो जितनी भी तुमने जो कुछ भी किया, खैरात, चैरिटी, सब तुम्हारी फजूल हो जाएगी। ईमान बचाना, क्या बचाना है? ईमान। तो जिसको भी हम सुने, नौजवानों, अपने इमाम से या उसके नाम के साथ गूगल में उसकी बायोडाटा निकाले कि ये आदमी किस अकीदे का है। अगर बात बहुत अच्छी कर रहा है और उसका अकीदा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत के खिलाफ है, अच्छी बात भी मत सुनना, ना तो उसकी अच्छी बातें तुम्हारे अच्छे ईमान को खत्म कर देगी। तो वो इंजीनियर को सुना, वो कहने लगा कि बरेलवी लोग कहते हैं कि नबी पाक जिंदा है। क्या कहा? नबी पाक जिंदा है। मैं पूछना चाहता हूं बरेलवियों से, हम बरेलवी नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी वो बरेली के हैं। ये इस तरह की मिसगाइड पैदा करते हैं अहले सुन्नत में। तो अगर ये जिंदा है तो मैं पूछना चाहता हूं अहले सुन्नत के उलमा से, तो जिंदे को क्यों दफनाया? क्या वो गैर मुकल्लिद ने सवाल छेड़ा? जिंदे को क्यों दफनाया? अब जो लचक पचक वाले नौजवान हैं, जिसको दीन से कोई लेना देना नहीं, 3 अंगूठी पहन लिया, हाथ में चुल्ला डाला, गले में चैन डाला, वो तो सुनेगा हाँ ये बात तो बहुत जबरदस्त बोला है। उसने कहा आदमी इंतकाल होता है तब दफनाया जाता है, जिंदे को दफनाया नहीं जाता। और अगर हुजूर जिंदा है तो दफनाया क्यों गया? मैं कहता हूं नादान, तू लाख सवाल कर, हमारा अकीदा वही है जो इमाम अहमद रजा ने दिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा वही है, उसमें हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका तो गुमराहियत की तरफ जाएगा। हाँ भाई, इसने तो लॉजिकल टॉक किया है, लॉजिकल बात की है कि जिंदे को तो दफनाया नहीं जाता, और दफनाया जिसे जाता है वो जिंदा होता नहीं। तो सोचेगा शैतान वसवसे डालेगा, लगता है अब तक हम लोग गफलत में थे, ये सही बोल रहा है। ऐ नौजवानों, ऐसों से दीन कभी मत सीखना। दीन पढ़ने का शौक हो, अपनी मसाजिद के इमा के पास चले जाना, किसी खानका का रुख कर लेना। इसकी बात तो लॉजिकल लगती है, इसकी बात तो दिमागों पर असर करती है। मैं पूछता हूँ उसी इंजीनियर से जो मेरे आका को नौज़बिल्लाह मौत मरा हुआ साबित करना चाहता है, मैं पूछता हूँ, अब मुझे बता, इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए, अब बता इंजीनियर वो जिंदा है कि मुर्दा? अमीर हमजा शहीद हुए, जिंदा है कि मुर्दा? मौला अली शहीद हुए, जिंदा है कि मुर्दा? अगर तू मुर्दा कहता है तो सुन,
कुरान ऐलान करेगा, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, जो अल्लाह की राह में कट जाए, जो अल्लाह की राह में मिट जाए, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाओं को, बल्कि वो जिंदा है, जिंदा है। ये कौन कह रहा है? ये बरेली से कोई मुफ्ती ने नहीं कहा। ये कौन कह रहा है? ये किचौचे के किसी पीर ने नहीं कहा। ये कौन कह रहा है? ये बगदाद के दुल्हा ने नहीं कहा। किसने कहा? हमारे और आपके पालने वाले, हम आपको पैदा करने वाले रब्बे कदीर ने कुरान में कहा, ए अल्लाह ये तो कट गए और तू कह रहा है जिंदा है। मौला इनका सर अलग है, तू कह रहा है जिंदा है, रब कह रहा हाँ हाँ जिंदा है, जिंदा। और कैसे जिंदा? ये ऐसे जिंदा, इनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर भी नहीं। यानी अगर जानना भी चाहो जान नहीं सकते, जांचना चाहो जांच नहीं सकते। कोई मशीन ऐसी बनी ही नहीं है जो कब्र के अंदर के हालात को बताए कि कब्र में मुर्दा क्या कर रहा है। आज तो यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर है। लोगों ने बड़े बड़े इस्लाम पर कमेंट करने के लिए कब्रें फर्जी बनाई, कैमरे लगाए, लेकिन हश्र क्या हुआ? कैमरे फट गए। जिसने कब्र लगाई थी और कहा मैं इस्लाम का प्रोपेगेंडा करूंगा कि कौन फरिश्ते आते हैं, दुनिया ने देखा। अभी करीब का वाक़िया है, उसकी पूरी कब्र मिट्टी और पानी से भर गई। कैमरा भी खत्म, उसका वजूद भी खत्म। पता क्या चला कब्र में क्या हो रहा है? ये मशीन नहीं बता सकती है। जमीन में क्या है, सोना चांदी, मशीन बता सकती है। जमीन में सोया हुआ मुर्दा कैसा है, ये जमीन का कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, कोई औजार नहीं बता सकता, कोई इंजीनियर नहीं बता सकता। लेकिन कुर्बान जाओ वो ग़ैबदार नबी पर, जब वो गुजरते हैं तो कब्र को देखते हैं तो ये भी पता चलता है आज़ाब हो रहा है, और ये भी मालूम होता है क्यों आज़ाब हो रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात है। जिंदाबाद दोस्तों, ए आशिकों, हुसैन की महफिल में आए हुए नौजवानों, जब हुसैन कट गए मुर्दा नहीं कह सकते, हुसैन शहीद हो गए मुर्दा नहीं कह सकते, वो जिंदा है। क्यों? कुरान कह रहा है जिंदा है। अब उस इंजीनियर से मैं पूछना चाहता हूं, हुसैन को दफनाया क्यों गया? हजरत अमीर हमजा को दफनाया क्यों गया? हजरत उमर को दफनाया क्यों गया? हजरत अली को दफनाया क्यों गया? शोहदाए बद्र को दफनाया क्यों गया? शोहदाए ओहद को दफनाया क्यों गया? क्योंकि तेरा एतराज है कि जिंदे को दफनाया नहीं जाता। तो सुन, ये तो जिंदा ऐसे है कि कुरान कह रहा है, तो दफनाया क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्यों जाता है? तो कहेंगे ये शहीद है, ये शहीद है। अरे नादान, शहीद का मकाम तो अंबिया से बहुत कम होता है, शहीद का मकाम तो रसूल से बहुत कम होता है। हुसैन पाक शहीद आज़म है, नवासे रसूल है, इब्ने रसूल है, लेकिन मकाम में नबी का मर्तबा ज्यादा, उम्मती का कम, नबी का ज्यादा, हुसैन का कम, नबी का ज्यादा, हजरत अमीर हमजा का कम। तो जब कम दर्जे का उम्मती जिंदा है, शहीद है, कम है मुकाबले नबी के, जब वो जिंदा, कब्र में जिंदा, अपने लिबास के साथ जिंदा, तो जिसका कलमा पढ़ा है, जिसके कलमे को बचाने करबला में गए, हाय हाय, जिस पर उतरी कुरान उसकी हिफाजत को करबला में गए, ये कैसे हो सकता है कि उम्मती जिंदा है और नबी मर चुके हैं? हमारा अकीदा वही है
जो बरेली के ताजदार ने दिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, ऐसे लोगों के बयानात से बचते रहना। और ये माह मुहर्रमुल हराम है, बड़ा मुकद्दस महीना है, ये इतना अजमत वाला महीना है, जो महीना हमें अहले बैत की मोहब्बत में ताजगी पैदा कर देता है, इमाम हुसैन के जिक्र को ताज़ा कर देता है। ऐ नौजवानों, एक बात को जहन में रखना, ये करबला का मैदान, मैदान हश्र तक हम मोमिनों को क्या पैगाम दे रहा है? ये पैगाम दे रहा है कि सुनो, हर चीज में इत्तेहाद कर लेना, शरीयत के मामले में इत्तेहाद मत करना। शरीयत के खिलाफ कोई काम करे उससे इत्तेहाद मत करना। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो मेरा आना कामयाब हो जाए, आपका बैठना कामयाब हो जाए, नौजवानों, करबला का महीना है। जिस घराने को यजीद चला था मिटाने, जिनकी औलादों को खत्म करने चला था, जिनके वजूद को मिटाने चला था, तुम अपनी किस्मत पर नाश करो। आज उसी करबला के वजूद का एक हिस्सा तुम्हारे सामने है। मेरे इमाम ने कहा, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ए यजीद, तू एक हुसैन को मिटाने के लिए चला था, लेकिन वो हुसैन वो एक तन्हा नहीं था। हुसैन एक जमात का नाम है, हुसैन एक गिरोह का नाम है, हुसैन इत्तेहाद का नाम है। हमें वही हुसैन के खून में अल्लाह ने इतनी तासीर की रखी है, इतनी बरकत रखी है। दिल्ली हो, कलियर हो, अजमेर हो, अहमदाबाद हो, खब्बाट हो, बिहार शरीफ हो, कचौचा मुकद्दसा हो, महरेरा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, बगदाद में चले जाओ, नजफ और कूफा में चले जाओ। मेरे दोस्तों, जितने गुंबद देख रहे हो, इनके नीचे सोए हुए सारों की रगों में हुसैन का खून दौड़ा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो ये कहता हूँ, उलमा की बारगाह में माजरत के साथ, क्योंकि खानकाही के जुमले ऐसे होते हैं जो ऐसे निकल जाते हैं जो सर के ऊपर से भी उतर जाते हैं। माजरत के साथ मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, कोट कर लो इस वर्ड को, मेरा ईमान कहता है, ये यजीदी चले थे हुसैन के एक खेमे को उखाड़ने के लिए, यजीदी चले थे हुसैन के एक मकान को गिराने के लिए। आज देखो पूरी दुनिया में जहां जहां हुसैन की आल सो रही है, वो सारे गुंबद बता रहे हैं ये हुसैन का मकान है, ये हुसैन का मकान है, ये हुसैन का मकान है। इमाम अहमद रज़ा अर्ज करते हैं, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल वाले मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहीदे आज़म, फैजाने शहीदे आज़म। किसी ने कहा ताजिया देखने का बहुत शौक होता है, मैंने कहा ताजिया देखनी है ना तो जाओ अजमेर में चले जाओ, गरीब नवाज का गुंबद खुद एक ताजिया, हाय हाय हाय, चौचा चले जाओ, मखदूमे समना का गुंबद खुद एक ताजिया है, महबूब इलाही में चले जाओ, निजामुद्दीन औलिया का गुंबद खुद एक ताजिया है, बगदाद चले जाओ, गौसे आजम का गुंबद खुद एक ताजिया है। तुम एक महल को मिटाने चले थे, यहाँ तो हजारों महलात खड़े हो, हाय हाय हाय, हजारों खड़े हो गए। और मेरा हुसैन कितना अजीम है, मेरा हुसैन कितना कीमती है, जिसके वजूद को मिटाने चले थे ना, आज देखो तकरीबन 72 टन 72 टन सोने से लदा हुसैन का गुंबद बता रहा है,
ये कोई और नहीं, जन्नती जवानों का सरदार सो रहा है। वाह बाबा, जिंदाबाद। जवानों का सरदार सो रहा है, ये कोई और नहीं सो रहा है, जन्नती जवानों का सरदार सो रहा है। दोस्तों एक बार नज़ारा कर लो, ऐसे ऐसे हीरे लगे हो इमाम हुसैन के रोजे पर कि एक एक हीरा अगर एक एक को मिल जाए ना, करोड़ करोड़पति बन जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया में ये मकाम दिया तो इनकी जन्नत कितनी आलीशान होगी, इनकी जन्नत कितनी आलीशान होगी। अब इतनी आलीशान होगी, हर आशिक सोचेगा मैं भी हुसैन के साथ हो जाऊं, क्या बात है, मैं भी हुसैन के साथ आ जाऊं, मैं भी उनकी जन्नत में आ जाऊं। हुसैन का दिल तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जो अपने बच्चों के कातिलों को माफ करने को तैयार हो। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा दिल। जाना चाहते हो हुसैन की जन्नत में, रहना चाहते हो इमाम हुसैन के कदमों के साये में, तो ऐ नौजवानों अहद कर लो आले हुसैन के सामने। क्या अगर चैन गले में है तो दिल का चैन लो, गले की चैन हटाओ। क्या बात है। हाथों में चुल्ले हैं, ये बंदिश के चुल्ले निकालो, गुलामी के पट्टे डालो। हाय हाय हाय। अगर कान को छेदा के रखा है, ये यजीदियों वाली हरकत छोड़ दो, हुसैनी बन जाओ। क्या बात है। और कोई कहे आज तो प्रॉब्लम ये हजरत मैं तो बदलना चाहता हूँ लेकिन दोस्त क्या बोलेंगे। निकाल दिया तूने, तूने इसको हटा दिया। कहना दोस्त जो चुल्ला कब्र में मेरे साथ रह नहीं सकता, जो हाथ का कड़ा गले की चैन कब्र में मेरे साथ रह नहीं सकती, उसे मैं दुनिया में क्यों लेकर के चलूं। जो कब्र में साथ रहे उसी हुसैन को ना पकड़ लो। नौजवानों, गफलत की दुनिया से बाहर आ जाओ। हर मोहल्ले में एक मिशन बनाओ। जलसे कराते हो, कम कराकर एक मिशन बनाओ। क्या मिशन बनाना? कि ये 10 मुहर्रम को हमारे इलाके के 72 लोगों को सुधार देना है। सुभान अल्लाह। 72 की जिंदगी को बदल देना है। तो कैसे बदलोगे 72 की आने वाले मुहर्रम में? पहले इस मुहर्रम में तुम सुधर जाओ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं 72 को नहीं, एक खाली कोई कह दे, एक बस। मुझे 72 अभी नहीं चाहिए, एक चाहिए कि हजरत मैं मुहर्रम में आपके सामने वादा करता हूँ, आज मैं बदल रहा हूँ, अगले सफर में 72 को बदला इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हुसैन का नाम इनकलाब है। हुसैन का नाम तो जिंदा है। हुसैन तो मुर्दों को जिंदा कर देते। मेरे दोस्तों, ये गफलत की दुनिया से बाहर आ जाओ। जो ताजियादारी का मसला होता है, इस पर भी बड़े मामलात हैं। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में इख्तिलाफी मसाइल में नहीं पड़ता हूं, लेकिन दोस्तों इतना मैं बताना चाहता हूं, जो करना है आप करो। क्योंकि इतना समझा समझा करके अब तो मेरी भी दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे, और मैं अपने बुजुर्गों को देखता हूं तो बिल्कुल सफेद हो गए समझाते समझाते। इतना सिर्फ जहन में रखना, जो काम तुम कर रहे हो, क्या 10 मुहर्रम को ये काम इमाम हुसैन ने किया था कि यजीद ने किया था? इतना खाली सोचना, ज्यादा नहीं सोचना। वाह, इतना सोचना ये काम किसने किया। मैं जुलूस इमाम हुसैन के खिलाफ नहीं हूं। जुलूस निकालो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर कोई तुम शबाहत वाला गुंबद ताजिया की शक्ल में निकालते हो, निकालो, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन तुम एक तरफ कह रहे हो या हुसैन या हुसैन या हुसैन, एक तरफ ढोल बजा रहे हो, एक तरफ नाच रहे हो, एक तरफ तमाशा दिखा रहे हो, एक तरफ लाठी घुमा रहे हो, एक तरफ औरतों को देख के सीटियां बजा रहे हो, और कंधे पर उठा के या हुसैन या हुसैन। सुनियो, तुम्हें हुआ क्या? पढ़ो शहीद इब्ने शहीद में,
पढ़ो खुतबाते मुहर्रम में, पढ़ो इब्ने कसीर तारीख करबला में, तारीख इराक में, तारीख दमिश्क में, तारीख बगदाद में पढ़ो। और जब पढ़ोगे और उस नक्शे को जब देखोगे, कसम खुदा की तेरी ज़मीर कहेगी ये नारे हुसैन तुझे गफलत में ले जा रहा है। अपने दिल को हुसैनी बना, जुबान को मत बना। क्या हुआ था 10 मुहर्रम को यजीदियों ने इमाम आली मकाम के सर को नेज़े पर रखा, तलवार की नोक पर रखा और उठाया। और उठाने के बाद कोई नाच रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई झूम रहा था, औरतें नाच रही थी, कोई सीना पीट रहा था, कोई लाठी घुमा रहा था, कोई शीशे फोड़ रहा था। अरे नादानो, अगर उठाना ही था तो ये सोच के उठा लेता कि ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे उठाया था, बीबी ज़ैनब ने कैसे उठाया था। उनका उठाना ऐसा उठाना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब हुसैन पाक की चादर को अपने सरों पर रख करके निकले, कहा यजीदियो तुमने अगरचे मेरे बाबा का सर तो ले लिया, लेकिन हाथ आज भी मेरे बाबा का सजदे में। मेरे दोस्तों, ऐ नौजवान, गफलत की दुनिया से बाहर आ जाओ, जुलूस निकालो। कैसे निकालो? पटाखे फोड़ के नहीं, ढोल ताशे के साथ नहीं, ये शादी का जुलूस नहीं है, ये गमे हुसैन का जुलूस है, मोहब्बत हुसैन का जुलूस है। ये जुलूस अगर आप हुसैनियत के साथ निकालते हो, अल्लाह फरिश्तों में आपकी तारीफ बयान करेगा, अल्लाह फरिश्तों को दिखाएगा, ये देखो मेरे बंदे मेरे हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये बड़ा बज़ाहिर तौर पर खौफनाक दिन था और आपने इसे तमाशा बना लिया। आग के शोलों पर चल रहे, सीने पीट रहे, खुराफात कर रहे। और दूसरा मैसेज, किसी को सीना पीटते देखना, अपने हाथ से वो अपने सीने को काट रहा है, खून निकल रहा है, उसे देख के रोना मत, गमगीन मत होना। इसने सीना फेंट दिया, फाड़ दिया, खून निकल रहा है, इसको मदद मत करना, खबरदार मदद मत करना, बल्कि वहीं खड़े हो के अल्लाह का शुक्र अदा करना। है अल्लाह, तूने मुझे इस आजाब से बचा लिया, ये अल्लाह तूने मुझे इस आजाब से बचा लिया। और अगर रोना हो उसके सामने मत रोना, मस्जिद में चले जाना, 2 रकात नमाज इसाले सवाब मौला इमाम हुसैन के लिए पढ़ना, फिर अल्लाह की बारगाह में खूब रो लेना। क्योंकि हुसैन के गम में आंसू निकलना भी आसान काम नहीं है। निकल जाए समझना कि तुम्हें गुनाहों से अल्लाह पाक कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, मेरे आका ने जब इमाम हुसैन को, अहले बैत को अपने दामन में लिया, फरमाया ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत फरमा, तू इससे मोहब्बत फरमा। फिर हुजूर फरमाते अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। तो आपने मोहब्बत की, अल्लाह ने आपसे की, तभी तो आपने जिक्र महफिल हुसैन सजाया। लेकिन अच्छी खासी महफिल हो, खाना बड़ा लजीज हो, महक दूर से आती हो, लेकिन नमक तेज हो जाए तो अब वो खाना हमारी जुबान की जीनत नहीं बनेगा, वो टेबल ही पर रखा रह जाएगा, अपनी जगह से आया था उसी जगह चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर खाना लजीज भी हो, नमक और मिर्च सही भी हो, तो क्या होता है, जुबान की जीनत बनेगा,
फिर आदमी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअम। सही बात है, बिला तशबीह करो काम, जुलूस निकालो, लेकिन जो शरीयत का दायरा है उस दायरे में होकर के निकालो, उस दायरे में होकर निकालो। ढोल मत बजाओ, या हुसैन इतना करो कि पूरा ये जिला हुसैन के नाम से गूंज जाए, इतना करो। हमें इतना हुसैन कर लो कि जब तू सोता रहे तेरी जुबान के हुसैन 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 हुसैन, इतना करो। कामयाबी की अलामत है। लेकिन इतना सब अच्छा करते करते ढोल ले आए। अब कुछ लोगों को ये होता, वहां तो होता है तो यहां क्यों नहीं? भैया वहां वालों को वहां का जवाब देना, आपको अपना जवाब देना है। आपको कयामत के दिन नहीं कहना है कि फला ने किया इसलिए मैंने किया, ये नहीं चलेगा। आपने क्या किया वो आपको जवाब देना है, समझे? तो एक नौजवानों, मेरी इस बात पर अमल करना। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, अच्छी लगी हो तो दिल में उतार लेना। और कम से कम एक कोई इस मुहर्रम में ये कह दे कि हजरत इंशाअल्लाह मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाऊंगा हुसैन की मोहब्बत में। कोई है ऐसा नौजवान? ना दाएं बाएं ना देखो, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखो क्या नाम हुआ आपका? देखो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हुआ आप दोनों का? आपका नाम मोहम्मद अताउर रहमान, सुभान वारसी, सुभान अल्लाह। तारा अशरफी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन आमीन। कि माँ बाप अगर दुनिया में ना, उनकी कब्रों पर नूर और रहमत की बारिश नाजिल फरमाए, आमीन। ये ऐसे हुसैनी बन के निकले। हजरत इमाम जाफर सादिक जब बयान फरमाते थे तो कहते थे, कोई एक अगर कह दे कि जाफर सादिक मैंने आपकी बात सुन के अमल करूंगा, एक कोई कह दे तो कल कयामत के दिन वो आदमी मुझको जन्नत में लेके जाएगा। क्या फरमाया इमाम जाफर सादिक? जो जन्नत जिनके घर की है, जिनके लिए जन्नत आई है, जिन पर जन्नत नाज करती है, फख्र करती है, वो जाफर सादिक। क्या बात है? कह रहा वो आदमी मुझको जन्नत में ले जाएगा। ए इमाम जाफर सादिक, आप हुसैन के पर पोते हो, वो आदमी आपको जन्नत ले जाएगा? हाँ हाँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहा कि हुजूर ने, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को आले रसूल के हवाले किया है। अरे दोस्तों, ये अहले बैत इत्तेहाद का मामला है। आप अल्लाह ने अहले बैत की मुअद्दत फर्ज किया है। क्या किया है? फर्ज है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है। अहले बैत की मुअद्दत फर्ज है आप पर, कंपल्सरी करना ही करना है। इस पर ज्यादा में टाइम चला जाएगा। मुअद्दत का एक माना मैं समझाऊं आपको। चाहे आपको पसंद हो सैयद ना हो, दाढ़ी वाला हो या ना हो, आलिम हो या ना हो, ताजिर हो या इमाम हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, गुमराहियत तक पहुंच गया है, कुफ्र ना किया हो, गुमराहियत तक भी तुम्हें आले रसूल की मुअद्दत और ताजीम करना फर्ज है। तुम्हें करना ही करना। ये अल्लाह क्यों? इसलिए जिनकी ताजीम का हुक्म दिया गया है ना, इसलिए इन्हीं के बाप दादा ने सर कटाया तो आज तुम टोपी वाले हो गए, आज तुम दीन वाले हो गए, आज तुम कुरान वाले हो गए, आज तुम सुन्नत वाले हो गए। अगर हुसैन सर ना कटाते तो आज भी इस्लाम गुमराहियत के दलदल में फंसा रह जाता। हुसैन ने खून दे करके अपनी औलादों को कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचाया। जब वो दीन
कमजोर फिर होने लगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने बचाया, कमजोर फिर होने लगा तो भारत की धरती पर मोइनुद्दीन अजमेरी सुल्तानुल हिंद ने बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान। मेरे दोस्तों, और यजीद को क्या चाहिए? खिलाफत, पावर। और यजीद मामूली घर का भी नहीं था, सहाबी का बेटा था। किसका बेटा था? सहाबी रसूल का बेटा था, सहाबी रसूल का पोता था। इतने बड़े घर का था कि दादा भी सहाबी हैं, अब्बा भी सहाबी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इतने बड़े घर का यजीद, लेकिन जब सामना हुसैन से किया, हुसैन से किया, मुकाबले में आया, जो सहाबी को देखता ना उसे ताबई कहते हैं। क्या कहते हैं? ताबई। और जो ताबई को देखता उसे तबे ताबई कहते हैं। जब तक यजीद अहले बैत के मुकाबले में नहीं था, तब तक ताबई था, इज्जत वाला था, लोग सलाम करते थे, एहतराम करते थे, क्योंकि ताबई है, सहाबी का बेटा। लेकिन जब आले रसूल के मुकाबले में आया तो अब उसकी ताबईयत भी उसे बचा नहीं पाई, उसका हसब नसब बचा नहीं पाया। नतीजा क्या निकला? जो अहले बैत के मुकाबले में आता है वो दुनिया में यजीद पलीद लानती बन जाता है, और जो मुकाबले में आकर के ताज़ीमन अपने सर को झुकाता है उसे दुनिया जुनैद बगदादी के नाम से। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो अहले बैत से पंगा लेता है उसकी नस्लें खत्म हो जाती हैं, नस्लों का वजूद खत्म, उसकी कब्र खत्म, सल्तनत खत्म, बादशाहत खत्म, सब खत्म। पंगा किससे लिया? नबी के घराने से लिया। जाकिर नायक कहता है कि इमाम हुसैन की लड़ाई सियासी लड़ाई थी, पॉलिटिकल वॉर थी, नौज़बिल्लाह, पॉलिटिकल वॉर थी। हुसैन को कुर्सी चाहिए थी। मैंने कहा गैर मुखल्लिद सोच, जिसको 7 साल की उम्र में जन्नत की सदारत मिल गई हो, जिसको आका ने जन्नत की सरदारी दे दी हो, हमें जब हुसैन की औलादों के सामने, वारिसे देवा के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं तो हुसैन है वो हुसैन, जिसे बचपन में जन्नत की सदारत मिली हो। वो कुर्सी के लिए जाएगा, कुर्सी के लिए लड़ेगा। इसका जवाब तो मेरे जद मखदूम अशरफ समनानी ने 14 साल तक हुकूमत पर बैठकर, हुकूमत छोड़कर दुनिया को बता दिया, सुनो ना अशरफ हुकूमत का मोहताज है, ना मेरा दादा करबला में हुकूमत का मोहताज। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किसी कोई छोड़ता नहीं है। ये मखदूम पाक जब आपको छोड़ना ही था तो लिया क्यों? कहेंगे लिया इसलिए था ताकि आने वाले फितनों का जवाब दे दूं कि सुनो कुर्सी तो हाथ में थी, छोड़ दिया। कुर्सी पर बैठा था, उतर गया, महल में रहता था, निकल गया, सिर्फ दुनिया को बताने,
खून हुसैन का है, कुर्सी से मोहब्बत नहीं, नबी की उम्मत से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। उम्मत से मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, हुसैन के 3 बेटों ने 3 लाजवाब जवाब दिया भारत की धरती पर। खाना खाओ, नहीं खाया। पानी पियो, नहीं पिया। कितने साल? 500 साल। कितने साल? क्यों नहीं खाया? प्यास नहीं लगती? भूख नहीं लगती? नहीं। क्यों? हुजूर ने एक लुकमा खिलाया तो 500 साल भूख खत्म। हुजूर ने एक लुकमा पिलाया, 500 साल प्यास का एहसास खत्म। कौन है ये? हुसैन के बेटे हजरत जिंदा शाह मदार। जिंदा शाह मदार। खा लो, नहीं। भूख नहीं है, पियो, नहीं। भूख नहीं। 1-2 साल के बाद 500 साल तकरीबन। क्यों? कहा मुझसे सीख लो, मुझसे जांच लो और मुझसे जान लो। जब पोता 500 बरस भूखा प्यासा नहीं रह सकता, सिर्फ एक लुकमा खाया है, एक लुकमा। वो हुसैन एक नहीं, कई लुकमे खाए। मैंने तो सिर्फ लुकमा खाया। हुसैन ने तो नाना की जुबान भी चूसा है। हुसैन ने लवाब भी पिया है। क्या पता चला? भूखे प्यासे हुसैन नहीं थे। अगर होते, पूरे वाक़ये करबला में कोई दिखा दे कि इमाम हुसैन ये अपील करते हो कि पानी दे दो, खाना दे दो। अरे जब उनकी जनरेशन में 11 साल तक साबिर पाक पकड़ के झाड़ खिलाते रहे, 11 साल तक पीर के हुक्म पर खिलाते रहे। यहाँ तो अल्लाह का हुक्म चल रहा है। ये अल्लाह तो इनकी कुर्बानी में राजी है। हाँ, अल्लाह इसकी, अल्लाह इसकी, हाँ ले ले। सब लुटा दिया। लुटाने के बाद भी हुसैन के चेहरे पर बुढ़ापे का आसान नहीं नजर आ रहा। कह रहे मौला, अगर तू मुझे ऐसे 100 बेटे और दे दे, मैं तेरी राह में लुटाता चला जाऊं, लुटाता चला चला, लुटाता चला चला। हुसैन का जो सजदा था, कुछ लोगों को यह भी हजम नहीं हुआ। कहा वो कौन सा सजदा था? वो असली नकली में लग गए। माज़अल्लाह, ये सोचना चाहिए हुसैन का सजदा नकली कहां से हो सकता? उनकी तो नकल हम लोग करते हैं, उनकी तो हर अदा असल है। सजदे पर एतराज था तो कारी साहब मखदूम पाक की रूहानियत ने जवाब दिया कि जामी मियाँ, जो मौलवी सजदे पर उंगली उठा रहे हैं उनको बता दो कि तुम कह रहे हो नमाज का था कि कौन सा था, क्या था, ये सब छोड़ो। सर तो कट गया ना, बोलो कट गया, नेज़े पर आ गया। और जब नेज़े पर आया, जब सर उठता है तो उसी को कयाम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कयाम। सर उठा जमीन से, उसी को कयाम, उसी को कहते हैं। सजदा कैसा था मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं तो हुसैन का कयाम देख रहा हूं। सर कटा, जब बुलंद हुआ कयाम की पोजीशन पर आया तो लबे हुसैन से कुरान की तिलावत हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमाम हुसैन। अरे हुसैन, सर अलग और तिलावते कुरान सूरे रहमान। कहा जामी यही असली जिंदगी है। मैं दुनिया को बता रहा हूँ, जो मेरे सजदे पर उंगलियां उठाएंगे, अरे जब वो हुसैन के कयाम को नहीं समझ सकते तो सजदे को कैसे? जो हुसैन के कयाम को ना समझ सके वो सजदे को कैसे समझेंगे? और सुनो, वो ऐसे पाक है, वो ऐसे साफ है। अरे शहीद की तो पाकी का ऐलान तो खुदा फरमाता है
क्या कहता है? शहीद जिस हालत में है, जिस कपड़े में है, जिस अंदाज में है, ऐसे ही अंदाज में उसे दफन कर दो। औरों के खून नापाक होते हैं, शहीद के खून भी पाक। कहते वजू कैसे किया होगा? रे नादान, जिनके घर से शरीयत चली हो, वजू की जरूरत हमें और आपको है। वजू बिला मुबालगा, वजू की जरूरत हमें और आपको है। वजू तो पानी था नहीं तो सजदा कैसा? अरे नादान, जब उनका पोता अब्दुल कादिर जिलानी एक वजू से 40 दिन नमाज पढ़ सकते हैं। एक वजू से जब पोता पढ़ सकता है 40 दिन विदाउट गैप कंटिन्यूसली एक वजू से 40 दिन नमाज चल जाए तो हुसैन गौस के दादा है। हुसैन मामूली मत समझना, इतना समझ लेना। ऐ नौजवानों, ढोल बजाने से पहले इतना समझ लेना, हुसैन की अजमत ये है कि अगर आका मिंबर पर खुतबा देते और हसन हुसैन मस्जिद में आए तो हुजूर खुतबे को छोड़ दे, दोनों शहजादों को मिंबर पर बैठा दे। इसे हुसैन कहते हैं, जिसे हुजूर कंधे पर बैठा के बाजारों की सैर कराएं, उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए हुजूर कयाम को लंबा कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए आका गुफ्तगू को मुनक़ते कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। जिसको देख के आका मुस्कुरा दे, उसे हुसैन कहते हैं। जो आका की जुल्फों से खेले, उसे हुसैन कहते हैं। और जिससे आका खेले, उसे हुसैन कहते हैं। अरे जिससे जन्नत की शहादत हजरत उमर खत्ताब ले, उसे हुसैन कहते हैं। जिसके कदमों को अबू हुरैरा अपने हमामे से साफ करे, उसे हुसैन कहते हैं। जब सो जाए जिब्रील झूला झुलाए, उसे हुसैन कहते हैं। बेकरारों की तरफ मुस्कुरा दे, उसे हुसैन कहते हैं। जो शहादत में मुस्कुराए, उसे हुसैन कहते हैं। अरे हुसैन कौन है? हम क्या बोले, आप क्या बोले, दुनिया क्या बोलेगी? बोलने वाला जो बोल के गया तो ऐसा बोला कि आखिरी जुमला लिख दिया। सुल्तानुल हिंद अजमेर का राजा जब बोलने पर आया अपने दादा के बारे में, अपने दादा के बारे में, तो ऐलान किया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदार दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त। दीन की बका हुसैन है, दीन के मुहाफिज हुसैन है, दीन का तहफ्फुज हुसैन है, दीन इस्लाम हुसैन है। मेरे दोस्तों, हुसैनी रंग में रहना और सहाबा की मोहब्बत रखना, अहले बैत से मुअद्दत रखना, यही हम सबकी कामयाबी का जरिया है। अगर कोई शख्स अपनी बात में सहाबा को जलील करता हो तो ऐसे मौलवियों से भी होशियार रहना। कोई शख्स सहाबा की आड़ में अहले बैत को कमतर दिखाता हो, उसकी भी वहय्यात से महफूज रहना। दीन एतदाल का नाम है, अहले सुन्नत एतदाल का नाम है। हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। हुजूर की ये दोनों हैं, इन दोनों से हुजूर ने मोहब्बत किया। एक हुजूर के दर के लोग हैं, एक हुजूर के घर के लोग हैं। एक निगाहे नबुवत से जिनको फैज मिला वो सहाबी बने, एक खूने नबुवत का फैज जिसे मिला वो हुजूर की इतरत बनी, वो अहले बैत बनी। ले खमसतुन उतफी बिहा
हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा।